और भाई लोग क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लॉस्ट चाइल्ड के बारे में। यार तुम में से मुझे कई सारे लोग कहते रहते हो कि भाई यार मुझे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर दे दे, ये दे दे, वो दे दे। तो मैं तुम्हें बस ये कहना चाहूंगा कि एक बुक जिसमें तुमको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, चैप्टर्स की सारी समरी मिल जाएगी, चाहे वो ग्रामर हो चाहे कुछ भी हो, तुमको सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पे बनी हुई सब चीज मिल जाएगी। और वो है ये एडुकार्ड का क्वेश्चन बैंक। इसमें यार तुम्हें सब चीज आराम से मिल जाएगा। तो जाओ जाके इस बुक को खरीदो। इसमें चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन आंसर तो है ही हैं, प्लस में ऊपर से और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बहुत सारे, जो तुमको चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझने में हेल्प करेगी। मेरे हिसाब से ये बुक तुमको हेल्प करेगी। तो यार तुम खरीदना चाहो तो जाके खरीद लो, लिंक यार तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक बच्चा जो कि मेले में जाता है और मेले में जाने के बाद खो जाता है। वो कैसे खोता है, अपने माँ बाप से मिलता है या नहीं मिलता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ये कहानी ने तुम्हें बचपन की याद दिला देगी कि कैसे तुम यार मेले में जाते थे, अपने माता पिता से जिद करते थे कि पापा ये ले दो मेरे को, ये चीजें मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, ये खरीद दो, ये खिलौना खरीद दो। वो सारी चीजें यार तुम्हें फिर से याद आ जाएगी। तो चलो यार कहानी को शुरू करते हैं, किस बात की देरी। स्प्रिंग का फेस्टिवल था, मेला लगा हुआ था, तो गांव के जितने भी लोग हैं वो मेला देखने के लिए जा रहे थे। सब यार खुश होकर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर पतली गलियों से होते हुए मेले की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ घोड़े पर सवार थे तो कुछ पैदल चल रहे थे और कुछ तो यार बैलगाड़ी पर बैठकर जा रहे थे। उसी में एक छोटा सा बच्चा बहुत ही खुश होकर उछलते कूदते हुए अपने पिता के टांगों के बीच से निकलते हुए मेले की तरफ बढ़ रहा था। और वो रास्ते में लगे हुए दुकानों को बड़े गौर से देख रहा था। उसमें सजे हुए सुंदर सुंदर खिलौनों को देखकर वो बहुत खुश हो जाता था और खुशी के मारे उसको देखते हुए वो पीछे ही छूट जाता था। उसके माँ बाप धीरे धीरे आगे निकल जाते थे और वो उस खिलौनों को टकटकी लगा कर देखता था तो वो पीछे छूट जाता था। फिर उसके माता पिता जोर से आवाज देते थे, कम बच्चा इधर आ जा, इधर आ जा। अपने माता पिता की आवाज सुनकर बच्चा दौड़ते हुए उनकी तरफ भागता था। वो भाग तो उनकी तरफ रहा था लेकिन नजरें यार अभी भी उस खिलौने पर अटकी हुई थी, जिसको वो पीछे छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। जहां पर उसके माता पिता खड़े थे वहां पर पहुंचते ही वो अपनी मन की इच्छाओं को दबा ना सका और अपने पिता से कहता है कि पापा मुझे वो खिलौना चाहिए। हालांकि उसको जवाब पहले से पता था कि उसका बाप यार उसको मना ही करेगा, लेकिन फिर भी वो कहता है कि नहीं पापा मुझे वो खिलौना चाहिए। उसका बाप यार गुस्से में आंख दिखाते हुए उसकी तरफ देखता है तो वो बेचारा डर जाता है और चुप हो जाता है। लेकिन उसकी माँ यार बहुत ही दयालु थी। माँ यार हमेशा सबकी न अच्छी होती है, तो उसकी माँ भी अच्छी थी। तो उसकी माँ उसको उंगली देती है, वो कहती है बेटा देखो आगे क्या है तुम्हारे, बेटा देखो देखो आगे क्या है। आगे सरसों का खेत था जिसमें पीले पीले फूल लगे हुए थे और वो खेत यार बहुत दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था कि किसी ने पिघलते हुए सोने को जमीन पर बिछा दिया है। सरसों का खेत तो तुमने भी देखा होगा जिसमें यार कैसे पीले पीले फूल लगे हुए रहते हैं। और अगर नहीं देखा तो यार शाहरुख खान की वो DDLJ वाला गाना सुन के आओ। उस सरसों के खेत के ऊपर बहुत सारे झुंड में ड्रैगन फ्लाइज उड़ रहे होते हैं और अगर कोई अकेला तितली या भौरा उस सरसों के फूल के ऊपर जाकर उसकी मिठास लेने की कोशिश करता तो वो उसका रास्ता काट देते थे। मतलब बहुत सारी तितलियां उड़ रही थी और वो बच्चा उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो बच्चा एक ड्रैगन फ्लाई पर नजर डालता और टकटकी लगाकर देखते रहता और जैसे ही वो ड्रैगन फ्लाई जाकर किसी फूल पर या फिर कहीं पे जाकर आराम से बैठती तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करता और जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला होता तैसे ही फर्र कर वो फिर से ड्रैगन फ्लाई उड़ जाती। उसकी माँ सावधानी बरतने के लिए अपने बच्चे को बुलाती है, आओ बच्चा आओ, इधर आओ, रास्ते पे आ जाओ। वो बच्चा खुशी से भागते हुए अपने माता पिता की ओर दौड़ता है और उनके साथ साथ कुछ देर तक चलता है और थोड़ी देर बाद फिर से वो कीड़े मकोड़े की पंक्तियों को देखने के लिए रुक जाता है, जो कि यार अपने बिल से निकल रहे थे धूप सेकने के लिए। वो उन कीड़ों मकोड़ों को देखने लगता है और उसमें ही खो जाता है। उसके माँ बाप आगे जाकर एक पेड़ की छांव में कुएं के किनारे बैठ जाते हैं और वहां से उस बच्चे को अपने बच्चे को आवाज लगाते हैं, आओ बच्चा आओ, जल्दी आओ। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा खुश था। उसके रास्ते में जो जो चीजें आ रही थी ना उन सब चीजों को एंजॉय कर रहा था, एकदम बेफिक्र, किसी भी बात की टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। वो अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा था। हम भी अपने बचपन में ऐसे ही थे। जब हमें भी हमारे पेरेंट्स कहते थे कि चलो मैं आज तुम्हें मेला घुमा के लाता हूँ तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे और रास्ते में जो जो चीजें आती थी उसको कैसे ऑब्जर्व करते थे। तो वही चीज यार ये बच्चा भी कर रहा है। वो दिन भी कितना प्यारा दिन था, है ना? कोई पढ़ाई का टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, मस्त मस्ती करो, चिल करो। जब वो बच्चा उस पेड़ के पास पहुंचता है तो बहुत सारी कलियों के और बहुत सारे पत्तों के बौछार उसके ऊपर हो जाते हैं। तो वो अपने माँ बाप को भूल कर और उस पत्तों को, उस कलियों को बटोरने लगता है, समेटने लगता है। तभी उसे कबूतरों की कूकू की आवाज सुनाई देती है और वो कबूतर कबूतर कहते कहते चिल्लाते हुए फिर से अपने माता पिता की ओर भागता है। उसके हाथों से पंखड़ियां छूट जाती है। हो सकता है जब कबूतर उस पेड़ से पर चिल्लाया होगा तो कुछ दो चार पंख जो है कबूतरों के टूट गए होंगे, तो वो उठाकर दौड़ रहा होगा तो रास्ते में टूट गई होगी वो उससे। फिर वो एक बर के पेड़ के पास पहुंचता है और उसके चारों तरफ खुशी से उछलते कूदते हुए झूमने लगता है। तभी उसके माँ बाप फिर से उसे बुलाते हैं, आओ बच्चा आओ, इधर आओ। और वो उसे साथ साथ सरसों के खेत से होते हुए मेले की तरफ ले जा रहे थे।
जब वो गांव के पास पहुंचता है तो वो बहुत सारी भीड़ देखता है, बहुत सारी लाइनें देखता है जो कि आज सब के सब मेले की तरफ जा रही थी। वो उस भीड़ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश भी हो रहा था, चौंक भी रहा था और मन ही मन उसे डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस भीड़ में खो जाऊं। इस बात का उसको डर भी था। जैसे ही वो छोटा सा बच्चा मेले में घुसता है तभी उसे कोने पर एक हलवाई दिखता है जो यार बोल बोलकर अपने सामान को बेच रहा था। गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, जलेबी ले लो जलेबी। वो हलवाई जोर जोर से बोल बोलकर अपने मिठाई को बेच रहा था। सोने चांदी के भांति सजे हुए मिठाइयों के ढेर के चारों ओर लोग जो है बहुत धक्का मुक्की कर रहे थे, बहुत भीड़ लगा हुआ था। तुमने भी देखा हो कि कैसे यार लोग जो है मिठाई वाले के ऊपर टूट पड़ते हैं कि हो हमारा 2 किलो दे दो, हमारा 4 किलो दो, हो हमारा 5 किलो दे दिया, हो हमारा घर ले जाके है। मिठाई वालों के ऊपर टूट पड़ते हैं लोग। तो सेम चीज वो बच्चा भी ऑब्जर्व कर रहा था। बर्फी देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि वो उसका फेवरेट मिठाई था। वो धीरे से भनभनाता है, मुझे बर्फी चाहिए। लेकिन उसको पता था कि उसके पेरेंट्स जो है उसको वो नहीं दिलाएंगे। उसे वो ये कहकर टाल देंगे कि तू बहुत चटोरा है, दिन भर कुछ ना कुछ खाने की इच्छा करती रहती है तेरे को, बर्फी ले। वो घर इतना मिठाई पर लेता, ये बर्फी चाहिए करा पग। तो वो बिना अपने माता पिता के जवाब सुने हुए आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसको पता था कि यार माता पिता उसको दिलाएंगे नहीं। तो इससे अच्छा है कि बेटा चलो आगे ही चलते हैं। आगे चलकर उसे एक फूल बेचने वाला दिखता है जो ये कहकर चिल्ला रहा था, गुलमोहर का माला ले लो, गुलमोहर का माला। वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है और वो वहां पहुंच जाता है जहां पर टोकरी में सारे फूल रखे हुए थे। बच्चा धीरे से बुदबुदाता है, मैं वो माला लूंगा। लेकिन उसको भली भांति पता था कि उसके माता पिता उसे नहीं दिलाएंगे और उसे वो ये कहेंगे कि ये घटिया है। तो वो चुपचाप बिना उनका उत्तर सुने हुए आगे बढ़ जाता है। आगे उसे एक इंसान दिखाई देता है जो बांस में लाल, पीले, हरे, बैगनी कलर के गुब्बारे सजाए हुए था। उस रंग बिरंगे गुब्बारे को देखकर बच्चा मोहित हो जाता है। उसके मन में उस सारे गुब्बारे को लेने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। वो सोचता है कि काश मैं ये सारे गुब्बारे खरीद पाता। लेकिन उसको पता था कि उसका बाप मक्खी चूस इंसान है, तो वो उसे दिलाएगा नहीं। वो उसे ये कहकर टाल देगा कि अब तू छोटा बच्चा तो है नहीं कि गुब्बारों से खेलेगा, तो गुब्बारों का क्या करेगा। तो वो बेचारा फिर से चुपचाप आगे की ओर बढ़ जाता है। आगे उसे एक सपेरा बीन बजाते हुए दिखता है। उसका सांप टोकरी में कुंडली मारकर बैठा हुआ था और हंस की भांति गर्दन उठाकर खड़ा था। सपेरा बीन बजा रहा था और वो मधुर संगीत पानी के लहरों के बहाती धीरे से सांप के कानों में जा रही थी। बच्चा उस सपेरे के पास पहुंच जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसके माँ बाप ने उसे मना किया था सपेरे के पास जाने से और वो संगीत सुनने से। तो फिर वो वहां भी नहीं रुकता है और आगे चला जाता है। आगे चलकर उसे एक झूला दिखता है जहां पर लड़के, लड़कियां, औरतें, छोटे बच्चे सारे झूला झूल रहे थे और वो बहुत ही खुश होकर ठहाके लगा रहे थे। वो छोटा बच्चा उनको टकटकी लगाकर देखने लगा और आखिरकार हिम्मत कर उसने अपने माता पिता से कह ही दिया, मैं भी उस झूले में बैठूंगा प्लीज मम्मी पापा। लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता है। बच्चा पीछे मुड़ता है, उसे वहां पर उसके माता पिता नहीं दिखाई देते हैं। वो आजू बाजू देखता है, वहां भी उसके माता पिता नहीं दिखाई देते हैं। वो आसपास जितनी दूर तक देख सकता है वहां देखता है, उसको उसके माता पिता नहीं दिखाई देते हैं। वो डरने लगता है, घबरा जाता है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है कि आखिरकार मेरे माँ बाप गए तो गए कहाँ। वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, विलपने लगता है। वो भय के कारण इधर भागता है, उधर भागता है। उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। उसके चेहरा डर के मारे लाल हो गया था। भयभीत होकर पहले वो एक और भागता, फिर दूसरी ओर भागता, कभी इधर भागता, कभी उधर भागता और वहां पर वो चिल्ला रहा था, माई गे बाबू हो, कहाँ गेलू हो बाबू, कहाँ गेलू हो बाबू। वो ऐसे ही चिल्ला रहा था, रो रहा था, तड़प रहा था अपने माता पिता से मिलने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गया था और उसे इस बात का एहसास हो गया था कि मैं इस मेले में खो चुका हूँ। उसकी पीली पगड़ी खुल जाती है, उसके कपड़े धूल से मैले हो जाते हैं। इधर उधर कुछ देर दौड़ने के बाद वह हार कर एक जगह खड़ा हो गया। उसकी चीखें सिकसिकी में बदल गई। अपनी धुंधली आंखों से उसे कुछ लोग बात करते हुए दिखते हैं। वो उस ग्रुप में जाता है और अपने माता पिता को खोजने की कोशिश करता है। उसके माँ बाप उसको वहां भी नहीं मिलते हैं। वो ग्रुप बस यूं ही बातें कर रही थी और हंस रही थी। एक बार फिर से वो तेजी से दौड़ता है और इस बार वो मंदिर की ओर जाता है जहाँ पर सारे लोग यार जा रहे थे। मंदिर का एक एक चप्पा चप्पा लोगों से भरा हुआ था। वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। फिर भी वो लोगों के टांगों के बीच से दौड़ते हुए जा रहा था। अभी भी सिसकियां लेते हुए अपने माता पिता को पुकार रहा था, माई गे बाबू कहाँ गेलू बाबू। मंदिर के गेट पर बहुत ही ज्यादा भीड़ था। भारी भरकम लोग, बलिष्ठ कंधे वाले लोग सारे थे। सब धक्का मुक्की कर रहे थे जल चढ़ाने के लिए। उनकी आंखों में खून सवार था कि मुझे जल्दी से पूजा करना है और घर जाना है। मतलब तुमने भी देखा होगा कि कैसे यार लोग जो है धक्का मुक्की करते हैं मंदिर में जल्दी जाने के लिए, तो वैसे ही वहां भी हो रहा था। वो बेचारा बच्चा उन लोगों के पांव के नीचे से घुसने की कोशिश करता है, लेकिन ठोकर खाकर इधर उधर गिर जाता है। वो किसी न किसी के पांव के नीचे आकर कुचला जाता अगर वो चिल्लाता नहीं तो। माँ बापू।
उसकी चीख सुनकर उस भीड़ में से एक इंसान आता है और बड़ी मुश्किल से उसको वो उठाता है अपनी गोद में और उसको भीड़ में से बाहर निकालता है। भीड़ से निकलने के बाद वो इंसान उस बच्चे से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बच्चा यार डर के मारे और ज्यादा रोने लगता है और चिल्लाने लगता है, मुझे तो अपनी माँ चाहिए, अपना बापू चाहिए। बच्चे को चुप कराने के लिए वो इंसान उसे झूले के पास ले जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम घोड़े पर बैठोगे। वो बच्चा फूट फूट कर रो रहा था, सिसकियां ले रहा था और बस एक ही बात बोल रहा था, मुझे तो अपनी माँ चाहिए, अपना बापू चाहिए। वो इंसान फिर उस बच्चे को सपेरे की ओर ले जाता है जो अभी भी बीन बजाकर सांप को नचा रहा था। वो वहां जाकर उस बच्चे से कहता है, बच्चे ये सुंदर संगीत सुनो, कितना अच्छा संगीत है। लेकिन वो बच्चा अपनी उंगलियों से कानों को बंद कर लेता है और कहता है कि नहीं, मुझे अपनी माँ चाहिए, अपना बापू चाहिए, मुझे मेरी माँ के पास लेके चलो। वो इंसान उसे गुब्बारे वाले के पास ले जाता है, ये सोचकर कि रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर उसका ध्यान बट जाएगा और वो शांत हो जाएगा। वो इंसान बच्चे को चुप कराने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो उस बच्चे से कहता है, तुम रंग बिरंगे गुब्बारे लोगे? लेकिन वो बच्चा लहराते हुए गुब्बारों की तरफ से अपना मुंह फेर लेता है और कहता है, नहीं, मुझे अपने माँ बाप चाहिए। वो एकदम सिसकियां भरते हुए कहता है, नहीं, मुझे अपनी माँ चाहिए, अपना बापू चाहिए। बड़ा हरामी बच्चा है, मानने को तैयार ही नहीं हो रहा। अभी इसको गुब्बारा चाहिए था, झूला पे झूलना था, और जब ये इंसान इसको झुला रहा है तो मान ही नहीं रहा है। हद है यार। वो इंसान उस बच्चे को चुप कराने की कोशिश फिर भी करते रहता है। वो उसे मेले के गेट के पास ले जाता है जहाँ पर वो फूल वाला माला बेच रहा था। वो इंसान बच्चे से कहता है, देखो फूलों की कैसी मीठी सुगंध है, तुम भी माला पहनोगे? बच्चा अपना नाक टोकरी से दूसरी ओर मोड़ लेता है और बस वो एक ही बात की रट लगाए रहता है कि मुझे अपने माँ बाप चाहिए। वो इंसान मिठाई वाले के पास जाता है, यह सोचकर कि दुखी बच्चा है, मिठाई उठाई देखेगा तो खुश हो जाएगा, थोड़ा खा पी लेगा तो खुश हो जाएगा। हलवाई की दुकान के पास ले जाने के बाद वो उस बच्चे से पूछता है, तुम कौन सा मिठाई लोगे? बच्चा मिठाई की दुकान से मुंह मोड़ लेता है और रोते हुए कहता है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मेरे बापू चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे माँ बाप चाहिए मुझको। और यहीं पर इस चैप्टर को खत्म कर दिया गया है। मेरा दो सवाल है यार। पहला कि तुम्हें क्या लगता है कि वो बच्चा अपने माँ बाप से मिला होगा? और दूसरा, शुरू में तो उस बच्चे को झूला झूलना होता है, गुब्बारा भी लेना होता है और उसकी फेवरेट मिठाई बर्फी भी लेनी होती है, लेकिन जब वो इंसान उसको लास्ट में दिलाता है, कोई दूसरा इंसान, तो वो उसे नहीं लेता है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसीलिए क्योंकि वो अपने माता पिता को खो चुका था, वो उस इंसान को खो चुका था जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। हम भी अपने लाइफ में कुछ ऐसा ही करते हैं। हमारे आसपास हमें प्यार करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़कर दूसरे चीजों में अपनी खुशी ढूंढने लगते हैं। हमारे माँ बाप होते हैं, हमारी फैमिली होती है, हम उनके साथ खुश रह सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें तो कुछ और चाहिए, हमें आईफोन चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। और फिर अंत में उन्हें खोने के बाद हमें यह एहसास होता है कि नहीं, उनसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरे जीवन में कुछ भी नहीं था। ये आईफोन, ये फोन, ये फलाना ढिमकाना, ये सब सारी चीजें तो फालतू की चीजें हैं। असली प्यार, असली खुशी तो उनमें थी जो अब मेरे साथ नहीं है। ये सब पर अप्लाई होती है, चाहे वो गर्लफ्रेंड्स हो, माँ बाप हो, फैमिली हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो। जब वो पास होते हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते हैं और उनसे दूर जाने के बाद हमें एहसास होता है कि नहीं यार, उससे प्यारा तो कोई था ही नहीं मेरे जीवन में। खैर, मुझे नहीं पता कि मेरी बात तुम्हें कितना समझ में आई, लेकिन हाँ भाई, अगर तुम्हें चैप्टर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करके मुझे बताओ कि बचपन में तुम कैसे मेले घूमने जाते थे, तुम्हारे बचपन की क्या क्या यादें हैं। फिर से मैं तुम्हें याद दिला दूं कि अगर तुमको क्वेश्चन आंसर चाहिए चैप्टर वाइज, तो जाओ यार एडुकार्ड की ये जो क्वेश्चन बैंक है इसको खरीदो, तुमको बहुत ही अच्छे से सब चीज समझ में आ जाएगी, सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे, तो बढ़िया है यार। ठीक है, चलो। और हाँ यार, अगर अभी तक तुमने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब मारो, फ्री का है। चलो, तो मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।